हेलो एवरीवन। गुड न्यूज़ फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट। तो एनटीए ने जैसा बोला था पहले कि जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने से पहले वो करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है, करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है, जो कि कुछ गलतियां स्टूडेंट के द्वारा हो चुकी है और उसको सुधारने का दोबारा मौका दिया जा रहा है। अब इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर करेक्शन डेट का बात करें तो ये आपको 9 मार्च से और 11 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, जो कि 11 मार्च का लास्ट 11:55 तक ओपन रहेगा ये हमारा करेक्शन विंडो। ठीक है, अगर करेक्शन विंडो पे बात करते हैं कि एनटीए ने किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पॉइंट पर करेक्शन करने के लिए बोला है, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि एनटीए ने बोला है पहला कि पहले नंबर स्टेप पर है। फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो बोला गया कि 2 ऑप्शन दिया गया, 2 में से एक ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पहला ऑप्शन क्या है कि जैसे फादर्स नेम है। ठीक है, पहला ऑप्शन फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में है उसमें कि मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो ये दोनों में से फादर्स एंड मदर्स नेम में से दोनों में से एक ही चीज़ आप सुधार कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि गलती कर चुके हैं तो आप दोनों में से एक ही करें, दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एनटीए का डिसीजन है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट में हमारा कि कुछ एडिट किया गया है, कुछ बहुत सारा पॉइंट है कि उस पर चेंजेबल कर सकते हैं। जैसे मैं कि अगर कोई वही बच्चा जैसे साइबर कैफ़े से कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, कोई अपने से किया होगा, तो उसमें गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। तो वो है कि मार्कशीट मीन्स 10th एंड 12 का जो मार्कशीट हो सकता है गलती से पीडीएफ आप गलत सेंड कर दिए होंगे, पीडीएफ अपलोड कर दिए होंगे, दूसरे का पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, तो वो कर सकते हैं 10-12 का मार्कशीट। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, स्टेट एलिजिबिलिटी। ठीक है, किस स्टेट से, अगर गलती से आप बिहार के रहने वाले हैं और आप राजस्थान डाल दिए होंगे तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में अगर आप कोई भी गलत कर चुके होंगे कि आप जनरल से आ रहे हैं, ओबीसी में डाल दिए, ओबीसी आते हुए एससी एसटी में डाल दिए होंगे, तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि सब कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे उसमें एनटीए में मेंशन है कि कुछ पैसे लगेंगे, एडिशनल पैसे लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एडिशनल पैसे क्यों लगेंगे। हाँ, तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं बट आप सब कैटेगरी में डाल दिए होंगे, तो उसको चेंज करने के लिए, फिर से जनरल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ पैसे लगेंगे, जो एनटीए द्वारा निर्धारित किया गया है कि कितना पैसा आपको देना है। तो वो आप रिक्वायरमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके तहत आप टेंशन नहीं लेना कि क्यों पैसे लग रहे हैं, इसीलिए बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, सिग्नेचर। अगर गलती से आपको सिग्नेचर की जगह थंब इम्प्रेशन या दूसरे का सिग्नेचर अपलोड हो गया होगा तो आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं अपना दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट यूजी। जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, कोई सेकेंड टाइम, कोई थर्ड टाइम दे रहे होंगे, तो गलती से नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोबारा गलती डाल चुके होंगे। ठीक है, कोई एक बार दिया होगा, 2 बार डाल दिया होगा, कोई 3 बार दिया होगा, कोई 1 डाल दिया होगा, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में हमारे एनटीए क्या बोलता है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें दिया है कि अगर आप रहने वाले हैं बिहार के, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस आपका बिहार है, प्रेजेंट एड्रेस में आप राजस्थान कोटा में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन 2 ही स्टेट के बीच में आप चेंजेबल कर सकते हैं। जैसे आप पहले दिए होंगे राजस्थान, अब देना चाहते हैं बिहार, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस है बिहार, आप बिहार जाना चाहते हैं तो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि क्या हम थर्ड ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, क्या दिल्ली कोई देना चाहता होगा, कोई अंडमान निकोबार देना चाहता होगा, कोई कन्याकुमारी देना चाहता होगा, कि कोई हिमाचल प्रदेश देना चाहता होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये नहीं होगा। जिस एड्रेस को आप चूज किए परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, वहीं पर आपका चूज और चेंज होगा आपका एड्रेस, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर का है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनटीए ने अटेम्प्ट दिया है। नेक्स्ट एनटीए ने क्या बोला कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर कोई भी बच्चा गलती से
हिंदी मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया होगा, तो उसके लिए ये सुविधा है कि आप अभी जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास एनटीए द्वारा नोटिस है कि आप ये चीज़ पर इन स्टेप पर करेक्शन आप कर सकते हैं। और करेक्शन डेट हमारा ध्यान से सुनिएगा कि करेक्शन डेट हमारा ओपन होगा 9 मार्च से लेकर, ठीक है, और 11 मार्च तक ओपन रहेगा। उसके बाद करेक्शन दोबारा नहीं दिया जाएगा एनटीए के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी नीट का इन्फॉर्मेशन हो, जो भी एनटीए द्वारा नोटिस रिलीज किया जाए, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और आप अपने पढ़ाई पर लगे रहें। क्योंकि आपका 1 साल का पढ़ाई एक दिन में दिखने वाला है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे तरीके से मात दी, ठीक है, उसी तरीके से आपको अपने गोल पर फोकस करना है, ताकि आप जो 1 साल का पढ़ाई पूरी किए हैं, आप 4 मई को अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनपुट दें, ठीक है। जितना बढ़िया आउटपुट होगा उतना बढ़िया ही इनपुट होगा। तो यही है हमारा आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने गोल पर फोकस करें। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और वहाँ पर आप रिक्वायरमेंट मांगे, कमेंट करें कि आपको किस चीज़ का लेक्चर चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, शॉर्ट्स नोट चाहिए, बाकी सब अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। तो ऑल द बेस्ट।